गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग ठीक है बहुपद पहचानना जानेंगे। क्या? बहुपद को पहचान करना जानेंगे। ठीक है कि बहुपद किसे मतलब बहुपद क्या है। ठीक, सबसे पहले एग्जाम में ये बहुत बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से बहुपद का पहचान करें। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद का डेफिनेशन। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन को हम लोग लिख देते हैं। जिसमें प्रत्येक चर का घात कैसा हो बाबू? पूर्ण संख्या। घात पूर्ण संख्या जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एक बात आ रही है चर। ठीक है, तो चर और अचर को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चर संख्या क्या है बाबू और अचर संख्या क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं कि चर संख्या अचर संख्या क्या है। देखो, चर संख्या हम लोग वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, जैसे में x, y, z, ये हमारा हो गया चर संख्या। ठीक है, इनका मान क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार बदलते रहता है। लेकिन जो अचर संख्या होता है जैसे में 5, 10, 20, ठीक है, 100, ठीक, 3, ये सब है, इनका मान नहीं बदलते रहता। अगर कहीं क्वेश्चन में आप 3 के जगह पे 4 लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। लेकिन वो इसका मान जो है बदलता नहीं रहेगा। कभी हम लोग 3 के जगह पे 4 नहीं लिख सकते, 10 के जगह पे 5 नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। 20 के जगह 20 दिया है तो 20 के जगह पे 22 या 16 नहीं लिख सकते, कभी नहीं। इसका मान निश्चित होता है, इसका मान बदलता नहीं रहता है। लेकिन जो चर होते हैं इनका मान बदलते रहता है, x, y, z का मान बदलते रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत है कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है? ठीक, तो हम लोग बहुपद का डेफिनेशन पढ़े जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। अब हम लोग देखेंगे कि बाबू पूर्ण संख्या क्या है। पहले पूर्ण संख्या से हम थोड़ा जान पहचान कर ले रहे। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? देखो, पूर्ण संख्या का मतलब कि हम लोग गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी यानी अनंत तक। अब आप लोग समझो, ये गिनती की संख्या है। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गिनती स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5 से। उसके पहले अगर हम लोग 0 डाल दें तो बनी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सिर्फ काफी है, तो गिनती की संख्या को पहले शून्य लगा दिया, शून्य का मतलब 0 लगा दिए। ठीक है, तो वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। दो चीज समझ गए, चर क्या है, अचर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। चर किसे बोलेंगे? x, y, z जिसका मान बदलते रहता है। अचर किसे बोलेंगे? जिसका मान बदलते रहता नहीं है। ठीक है, चर का x, y, z, अचर 5, 10, 15, 20। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? जिसका मान बदलेगा वो चर और जिसका मान नहीं बदलेगा वो अचर। चर संख्या x, y, z, अचर संख्या 5, 10, गिनती की कोई भी संख्या। ठीक है, अब चलो पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या भी समझ गए। अगर गिनती की संख्या पे हम लोग 0 शामिल करते हैं, गिनती है, गिनती की संख्या के पहले अगर हम लोग 0 लगा दिए तो बड़ी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब चलो आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल हम लोग पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक, हम लिख दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें से देखो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद को पहचाने। निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद को पहचाने। ठीक है, बहुपद क्या है पहले इसको हम लोग पहचानना है। देखो, ये जो दिख रहा है √x + 5, देखो जो x होता है इसका मान क्या होता है बाबू? जो रूट है ना, ये रूट का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का मतलब आधा। तभी तो मान लो कि √2 × √2 होता है, तो दोनों में से गुना होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी आधा आधा मिलके एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो रूट का मान क्या हो जाएगा? 1/2 अब +5। कोई दिक्कत? अब आप लोग ध्यान से देखो, जो x है यानी चर संख्या है, चर संख्या का मान क्या है? 1/2। तो अब एक बात बताओ कि पूर्ण संख्या में कहीं 1/2 आ रहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर है, चर संख्या, चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है।
क्योंकि 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रही बात है। अब चलो अगला देखते हैं, ये है x माइनस 1/x। हम लोग मतलब पांचवा छठवा में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि जो 1/x होता है तो हम इसको x को ऊपर ले जाते हैं तो x का मान -1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -1 लिखते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, x का पावर -1। अब एक बात बताओ, ये जो x है इसका मान तो 1 है, 1 अब 1 पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन जो इसके बाद लगा हुआ माइनस करके x का पावर -1, देखो तो कहीं पूर्ण संख्या में -1 आ रहा है। हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े कि जो बहुपद होगा तो बहुपद में जितने भी चर होंगे सभी का एगो से लेना देना नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ हम एगो के लेना देना नहीं है, जितने भी चर होंगे ना बहुपद। देखो इसमें कितने हैं, 2 x, ठीक है, 2 x है तो एगो का तो बाबू पूर्ण संख्या है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक आता है पूर्ण संख्या में, चर का घात भी 1 है। लेकिन दूसरे वाला का देखो क्या है, -1 आता है पूर्ण संख्या में, है कहीं नहीं ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। समझ गए, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है हमें समझ में आ गया, क्योंकि इसमें जो चर है इसका घात पूर्ण संख्या, लेकिन बहुपद में जितने भी चर होने चाहिए, एगो है तो एगो, दूगो तो दूगो, यानी 4 है तो चारों का जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो, तब हम लोग इसको कहेंगे कि बहुपद है। चलो इसको देखेंगे, ये बहुपद है कि नहीं। तो देखो ये x है, ठीक है, x का पावर 4/2 प्लस 8 है। हम लोग देख रहे हैं कि 4/2 कट जाएगा कि नहीं, कितने बार में, तो इसका पावर आ जाए x का पाई x, इसका पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 8। क्यों बाबू की 2 दूना का 4 2 बार में कट गया था, x का पावर 2। समझ में आ रहा है, जो x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, ये देखो तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये बहुपद है। चलो अब देखते हैं 5 को। ये जो 5 है ना, 5 थोड़ा राज भरत चीज है, ठीक है, इसमें बहुत राज है, इसको पहले खोल खोल कर हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो ये जो 5 है बल्कि 4 है, इसको देखो कैसे हल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू, इसमें 5 से अगर 1 में गुना कर देंगे कोई प्रॉब्लम, मान में कोई चेंज होगा नहीं ना। अगर फिर से हम 5 इंटू 1 करेंगे 5 भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 5 इंटू जो 1 है, 1 को हम लोग x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब पूछोगे कैसे सर, तो देखो कैसे, कोई भी चर संख्या होता है, कोई भी चर संख्या अगर इसका पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, समझ में आया। अगर मान लो y है, y का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये जो 1 है, इसको हम लोग 1 है, 1 के बराबर ये क्या है, x का पावर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 मान लिए। ठीक है, तो अब देखो जो x का पावर 0 है ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है ना, तो x का पावर पूर्ण संख्या यानी 0 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कि बहुपद है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो x है, x का पावर 0 है, 0 पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन भी यही पढ़े हैं कि जिसमें चर का प्रत्येक घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। समझ में आ रही बात है। चलो अब आगे देख लेते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्या कह रहा है, तो इसको बाबू देखो, x 5/2 प्लस x प्लस क्या है 8 है। अब बता बाबू कि जो इस चर है, चर का जो घात है 5/2, ये बताओ तो पूर्ण संख्या है, 5/2 कहीं भी 5 के बटा में 2 दिख रहा है नहीं ना, इसलिए ये अचर संख्या है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। आई हो जाएगा हमारा बहुपद भी नहीं है। समझ में आ गया, क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इसका चर है, चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इधर देखो ये जो चर है, चर का घात ये क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन एगो से मतलब नहीं है, जितना बहुपद में रहेगा, जितना भी व्यंजक में चर रहेगा उस सब का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, सभी का, यानी इसका भी, तो हमारा हो जाएगा बहुपद। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी अगर चर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। समझ गए, कोई दिक्कत। बहुपद का डिफिनेशन क्या पढ़ा है बाबू, कि जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या, भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये अब कर दोगे। अब अगर एग्जाम में कितना भी भारी से भारी अगर देगा, व्यंजक का चुनने को कहेगा कि बाबू बहुपद है कि नहीं, तो तुम लोग बता दोगे बहुपद है या नहीं, कोई दिक्कत है।